सोते हुए ख्वाब में जो लोग दांत पीसते हैं या जो बच्चे दिन में दांत पीसते हैं, जिनको आदत है दांत पीसने की, तो उनके लिए हमारी आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाली है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, ताकि आपको हर चीज़ आसानी के साथ समझ में आ जाए और आप इस नुस्खा से भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकें। दोस्तों, सबसे पहले ये चीज़ जान लें कि ये हमारा आज़मुदा और मुजर्रब नुस्खा है। इसमें किसी किस्म का शक शुबा नहीं है और ना ही इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है। आप पूरे एतमाद के साथ इस नुस्खा को बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह चंद यौम का इस्तेमाल आपकी इस बीमारी से आपको हमेशा के लिए छुटकारा हासिल दे देगा। तो दोस्तों, बात करते हैं हमारे आज के नुस्खा की। लेकिन नुस्खा की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल हकीम हाफिज़ रहमान सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन के निशान को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिलती रहें। तो दोस्तों, इसी बात के साथ बढ़ते हैं हमारे आज के नुस्खा की जानिब। नुस्खा आपकी आसानी के लिए आपकी स्क्रीन पर छोड़ रहा हूँ, इसको नोट फरमाएँ। दोस्तों, इस नुस्खा में हमें सिर्फ़ और सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत है और ये तीनों चीज़ें देसी चीज़ें हैं और हर पंसार सोर्स से बआसानी मिलने वाली चीज़ें हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहली जो चीज़ लिखी गई है वो है जी अमर बेल बूटी। ठीक है जी, ये आपको पंसार सोर्स से मिल जाएगी और महंगी भी नहीं है, आप आसानी के साथ लाकर इसको बना सकते हैं। ये आपने लेनी है 3 तोला अमर बेल बूटी, 3 तोला। इसके बाद दूसरी चीज़ जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे वो है जी नारियल। ये भी आपने लेना है 10 तोला, यानी कि 100 ग्राम। नारियल खोपरा जो हम आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं वो आपने लेना है 10 तोला, यानी कि 100 ग्राम। इसके बाद तीसरी चीज़ और आखिरी चीज़ जो हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं वो है जी कुज़ा मिस्री, और ये भी आपने लेनी है 10 तोला, यानी कि 100 ग्राम। दोस्तों, ये तीनों चीज़ें आप पंसार स्टोर से ले आएँ, इनको अच्छे से साफ़ करें, इनका वज़न पूरा करें, आपका जो नुस्खा है ये मुकम्मल हो जाएगा। इसी बात के साथ बढ़ते हैं नुस्खा बनाने की तरकीब की जानिब। तो दोस्तों, नुस्खा बनाने की तरकीब आपकी स्क्रीन पर है, इसको नोट फरमाएँ। दोस्तों, बताई गई तमाम चीज़ों को अच्छे से साफ़ करके इनका वज़न पूरा करें और इनको किसी ग्राइंडर मशीन या फिर पिसाई वाली मशीन में डालकर आप अच्छे से पीस कर इनका सफ़ूफ़ तैयार कर लें, या फिर आप इन तीनों चीज़ों को अलग अलग कूट कर इनको पीस सकते हैं, या फिर ग्राइंडर मशीन या पिसाई वाली मशीन में जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप उसमें डालकर इनको अच्छे से पीस कर इनका पाउडर जैसा सफ़ूफ़ तैयार कर लें और इस सफ़ूफ़ को आप किसी जार में महफूज कर लें। आपकी जो मेडिसिन है ये मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगी। तो इसी बात के साथ बढ़ते हैं तरीका इस्तेमाल की जानिब कि हम इस मेडिसिन को इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो दोस्तों, तरीका इस्तेमाल आपकी स्क्रीन पर है, इसको नोट फरमाएं। दोस्तों, ये मेडिसिन आप दिन में 2 टाइम इस्तेमाल करेंगे, सुबह और शाम। ठीक हो गया? सुबह भी आप इसको जो है ना नाश्ते से पहले या नाश्ते के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह शाम खाने के बाद या खाने से पहले आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी मिकदार ख़ुराक जो होगी वो होगी जी छोटी चम्मच, बच्चों के लिए छोटी चम्मच, बड़ों के लिए चाय वाला बड़ा चम्मच। ये आपने सुबह और शाम, बच्चों को भी 2 टाइम इस्तेमाल करवाना है। और अगर आप किसी बड़े को मसला है यानी कि 15 साल से अबव हैं तो फिर आप बड़ी चम्मच इस्तेमाल करें। और ये आप लेंगे गाय या बकरी के दूध के साथ। ठीक हो गया? इन दोनों में से गाय के दूध या बकरी के दूध में से जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसके साथ ये मेडिसिन सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, चंद दिन आपने रूटीन के साथ बिला नागा इस मेडिसिन को इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह 2, 4, 5 दिन जब आप ये मेडिसिन इस्तेमाल कर लेंगे आपको वाज़िया तौर पर इसका जो फ़र्क है ये महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ 1 महीना या 2 महीने, जब तक आपका मसला बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाता है, आप इसको कंटिन्यू रखेंगे। इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट जो है ये आप चंद दिनों में ही आपको पता चल जाएगी।